स्वागत है आपका आध्यात्मिक कथाओं में। यहाँ पर हर रोज आप सनातन धर्म से जुड़ी प्राचीन प्रचलित कहानियाँ व अध्याय सुनते हैं। माघ माह के अध्याय आप सुन रहे हैं। 23 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। आज सुनेंगे आप 24वां अध्याय। अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे चैनल को इतना स्नेह दिया। उम्मीद है आगे भी आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखेंगे। अगर आपको अध्याय पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा एंड कमेंट्स बॉक्स में जय हरि श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। 23वें अध्याय में आपने सुना था कि किस स्रोत को सुनकर श्री हरि विष्णु ने देवदूती को दर्शन दिए थे। भगवान विष्णु के विभिन्न नाम और उनको नमस्कार भी आपने जाना। भगवान की स्तुति भी आपने सुनी। आज सुनेंगे आप 24वां अध्याय। तो बने रहिए अध्याय के अंत तक और भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन हो जाइए। लोमश जी बोले, जिस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ था उसका द्रविड़ राजा चित्र था। वह परमवीर, पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रत्न से उसका कोष भरा रहता था। उसके सहस्त्रों पटरानियां थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी एवं महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था और झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता और भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहकर वह विष्णु से द्रोह करता था। भगवान के भक्तों को यातनाएं देना, खुशामदियों का सम्मान करता, वेद, कर्मव्रत, दान, धर्म सबका तिरस्कार करता था। उस आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राही त्राही करती और उसके दंड को सहती थी। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं भी वेदोक्त विधि से संपन्न नहीं हो सकी। उसके पापाचार के कारण उसे यमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती लोहे की कीलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीटने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए शूल से असहाय पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले श्रृंगाल एवं कुत्ते जहां मुंह पड़ता झपट्टा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती थी वह चित्कारों से भी कई गुना थी। जैसे तैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुंचा। वहां उसे नरक में डाला गया। सर्वप्रथम वह तामिस्त नरक में डाला गया। उसके बाद उसे अंध तामिस्त में दुख सहन करने के बाद उसे रोग नरक में डाला गया। फिर उसे महारोग नरक में डाला गया। महारोग के बाद उस राजा को कालसूत्र आदि नरकों में यातनाएं दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुनः चैतन्य हुआ तो उसे महावीरी में डाला गया। उसके बाद उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात सन प्रतापन में डाला गया। सन प्रतापन में वह दुखाग्नि में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। क्रम से उसे संताप में डाला गया। फिर कामोल में यातनाएं दी गई। बाद में कुडमल में डाला गया। फिर उसे पूर्ति भूतिक नरक में डाला गया। लोहशकु मृगोयंत्र के दुर्गम मार्ग से घसीटकर उसे शाल्मली मार्ग से भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद महाभयानक दुर्दश मार्ग में फिर छोड़ा गया। वहां से पापात्मा को अति पत्रबन लो तारकादि नरकों में डाला गया। इस तरह वह पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष के कारण 21 युगों तक इसी प्रकार नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोगकर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की योनि प्राप्त हुई। वह महाभयानक पिशाच उस मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था। उसे भोजन और जल भी प्राप्त न होता। महान दुखों को भोगता हुआ पिशाच एक दिन देवात भोजन और जल की तलाश करता उस वन में आ निकला जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवदूती का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा।
वह विलाप करते हुए कहता है कि इस प्रकार समस्त जीवों का कोप भोज कब तक बना रहूंगा। इस तरह सागर से, इस नरक सागर से कौन मेरा बेड़ा पार करेगा। यह कहता हुआ विलाप करने लगा। उम्मीद है आपको 24वां अध्याय पसंद आया होगा। पसंद आया और आप अंत तक हमारे अध्याय में बने रहे, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहे। जय ऋषि विष्णु। धन्यवाद।